सभी स्टूडेंटों को प्यार भरा नमस्कार। चलिए आज आगे चलते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसकी हमने 13.1 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, जिसके 2 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। उन 2 क्वेश्चनों को आगे लेके जाते हैं, उसके बाद हम 13.2 कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 रह गया था, 9 रह गया था, तो 8 और 9 करा देते हैं और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है 8, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन, बेलन कैसा है आपका? ठोस में से इसी ऊंचाई, हाइट यही है, और इसी व्यास, व्यास भी यही है, वाला एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है। एक खोल काट दिया जाता है शंकु के आकार का। देखो काट के दिखाया मैंने। एक बेलन है ठोस, उसमें से एक क्या काट दिया? शंकु काट दिया गया है। जबकि सारी चीजें सेम है, हाइट सेम है, व्यास सेम है। जो शेष बचता है का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो शेष बचा है, ये वाला शेष जो बचा है, क्या निकालना है? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये बताइए, ठोस काट के कहीं बाहर तो फेंका नहीं है तो इसी के अंदर ही। तो जो हमारा शेष बचेगा वो सारा यही तो होगा। कितना होगा? जो सारा शेष है जो हमारे पास है वो सारा यही तो होगा। अगर यहां से निकालेंगे भी, जिसे काट के इतने हिस्से को काटा है, तो वो भी तो रहेगा आयतन में, तो वो भी आएगा ना आपका। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? शेष के लिए, शेष इसने शब्द गलत यूज कर रखा है। सारे के सारे क्या आएंगे? ऐड कर देंगे सबको शेष निकालने के लिए। किस किस का? शंकु का और बेलन का, और ये आधार का क्षेत्रफल भी ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए दिया है क्या? शंकु का, पहले बेलन की बात करते हैं। बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर कितनी दे रखा है? 1.4 सेंटीमीटर। तो बेलन का व्यास और शंकु का व्यास तो सेम ही है, दोनों का सेम ही है, तो दोनों की त्रिज्या भी सेम हो जाएगी। व्यास को किस चीज से लिखते हैं? 2r से लिखते हैं। व्यास कितना होता है? 2r होता है। तो बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी जरा बताइए? बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या। दोनों सेम हो जाएंगी। r बराबर कितना हो जाएगा? 1.4/2, 0.7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा? अब हाइट, दोनों की हाइट सेम है, दोनों की हाइट बराबर बराबर है, तो बेलन की हाइट और शंकु की हाइट भी सेम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई। दोनों की सेम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है उसने, क्वेश्चन में बोला है पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्रपृष्ठ निकालेंगे, बेलन का भी और शंकु का भी। तो बेलन का वक्रपृष्ठ में तो 2πrh होता है और शंकु के वक्रपृष्ठ में πrl होता है। तो शंकु की एल नहीं पता, एल मतलब तिरछी ऊंचाई, ये वाली, ये सिलेंट हाइट, ये वाली एल चाहिए हमें। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सिलेंट हाइट का स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर, यहां से यहां तक रेडियस हो गई, रेडियस का स्क्वायर, और एच हाइट का स्क्वायर। आर कितना है? 0.7 का स्क्वायर। एच कितना है? एच कितना है हमारे पास? 2.4 का स्क्वायर। 49, 4.9, 576, ऐड करो 6.25। तो L बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट 6.25।
किसका हो गया है 2.5 का, 25 का होता है ना 625 का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है पृष्ठ क्षेत्रफल, शेष ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबको ऐड कर दो। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्या क्या हो जाएगा, ऐड कर दीजिए। बेलन का बकपृष्ठ, बेलन का बकपृष्ठ प्लस शंकु का बकपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन का बकपृष्ठ कितना होता है 2πr/h, शंकु का बकपृष्ठ कितना होता है πr/l, बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr², ये होता है आधार का क्षेत्रफल, यहां से यहां तक ये सारा आधार का क्षेत्रफल होता है, इसे बोलते हैं πr²। सबकी वैल्यू लगा दीजिए अब आप और हल कर लीजिए, वैल्यू लगा के। कुछ कॉमन आ सकता है, कोई चीज कॉमन है, पाई और आर सेम है, पाई तो सेम होता ही है, कांस्टेंट है, आर भी, रेडियस भी सेम है इसकी, तो रेडियस बाहर निकाल लीजिए। तो पाई और आर कितना बचा 2h, पाई आर कितना बचा l, पाई आर कितना बचा r, पाई की वैल्यू लगा दीजिए 22/7, आर की लगा दीजिए 0.7, 2 h की लगा दीजिए 2.4, l की लगाइए, स्लेंट हाइट तिरछी ऊंचाई, इसे बोलते हैं तिरछी ऊंचाई 2.5, आर की लगाइए 0.7, सिंप्लीफाई कर लीजिए 22, इससे इसे काट दीजिए, कितना आ जाएगा 0.1, इन सबको कर लीजिए 4.8 और इसे जोड़ लीजिए 3.2, 22 की इससे मल्टीप्लाई 2.1, 2.2 और 4.8 को इसे ऐड कर लीजिए, 4 3 7 1 8, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 दूनी 16 का 6 लगेगा 1 17, एक के बाद दशमलव लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लाते हैं। ये लकड़ी का एक ठोस बेलन, ये क्या है, लकड़ी का एक ठोस बेलन है के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाल दिया गया है। ये अर्धगोला मतलब गोले का आधा खोदा और निकाल दिया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बेलन की हाइट है 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक है 10 सेंटीमीटर, ये वाली जो हाइट है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ये आधार की त्रिज्या है आपकी, यहां से यहां तक ये त्रिज्या हो जाएगी, इसे कह दो या इसे कह दो, दोनों बराबर हो जाएंगी 3.5 सेंटीमीटर। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल सी बात है, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका पूरे का, पहले बेलन का वक्रपृष्ठ निकाल लो, फिर दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ निकाल लो और जोड़ दो, किसी दोनों का अर्धगोलों का एक ही आएगा, सेम आएगा, दोनों सेम अर्धगोले हैं क्योंकि दोनों की त्रिज्या क्या है सेम है। तो इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो और अर्धगोले का भी, दोनों का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो और दोनों को ऐड कर दो, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकल जाएगा, जो कि बहुत आसान है। तो क्वेश्चन देखिए, बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की हाइट कितनी है, बेलन की ऊंचाई हमारे पास h बराबर है 10 सेंटीमीटर।
बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या या कह दो अर्धगोले की त्रिज्या, बात तो एक ही है, दोनों की सेम है। अर्ध गोले की त्रिज्या आर से लिखते हैं, वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। पूछा क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ, दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ, अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। समझ में आ रही है बात। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h, अर्धगोले का होता है वक्रपृष्ठ 2πr², अर्धगोले का 2πr² होता है, अर्धगोले का 2 पूरा होता है 4πr², और अर्धगोले का आयतन कितना वो गोले का आयतन कितना होता है 4/3πr³। ये तो होता है वक्रपृष्ठ गोले का, ये होता है आयतन। और अर्धगोले का निकालना हो तो इसे आधा कर दो, इसे भी आधा कर दो, तो दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ कितना हो गया 2πr²। लेकिन गोले कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात। तो कुछ कॉमन ले लो इसमें, क्या कॉमन आ सकता है 2πr, 2πr, h बचेगा 2πr, 2r बचेगा। कॉमन तभी ले लेते हैं जब रेडियस समान होती है, वरना तो नहीं लेते हैं। पाई वैल्यू बताइए 22/7, आर बताइए आर कितना है 3.5, हाइट कितनी है 10, 2 और 3.5, 7 से काट दो 7 पंजे 35.5 आ जाएगा, 22 दूनी 44.5 और ये आ गया 10 और 35 दूनी 70, ये आ जाएगा 17, 5 चौक 20 का 0, हंसी लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, एक के बाद दशमलव लगेगा यहाँ पे, और ये आ गया 17। ठीक है, तो कितना आ गया 17 दूनी 34 का 4, हंसी लगे 3, 17 दूनी 34 और 3 37, 374 पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, आई होप अच्छा समझ में आ रहा होगा आपके। तो इस तरीके से हमने एनसीईआरटी की पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट कर दी गई है 13.1। अब हम जाएंगे 13.2 में। कौन सी एक्सरसाइज में जाएंगे 13.2 में। चलिए आगे चलते हैं। समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। अगर समझ में अच्छी तरीके से आ रहा है तो क्या करेंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फ्रेंडों के साथ क्या करेंगे, शेयर भी करेंगे। क्वेश्चन पहला पढ़ेंगे, इसका क्या है मैं पढ़ लेता हूं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। आगे नहीं पढ़ ले, बाद में पढ़ेंगे। अर्धगोला बना लो भाई पहले। अर्धगोले पर खड़ा शंकु, अर्धगोले पर खड़ा शंकु, यह है अर्धगोला, ये अर्धगोला है। अर्धगोले पर खड़ा शंकु, अर्धगोले पर शंकु खड़ा कर दें, कर दिया। अर्धगोले पर खड़ा शंकु, ये होगा। एक ठोस इस प्रकार है कि अर्धगोले पर खड़ा शंकु, ये देखिए। एक ठोस इस प्रकार है कि अर्धगोले पर शंकु खड़ा है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। रेडियस तो सेम ही होगी 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो शंकु की हाइट है इसकी त्रिज्या के बराबर है। इसका मतलब हाइट कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक 1 ही सेंटीमीटर, यहां से और यहां तक 1 सेंटीमीटर, किसकी, शंकु की। ठीक है, ठोस का आयतन निकालिए। जब पूरा ठोस है
उसका आयतन निकालिए। ये पूरा जो ठोस है इसका आयतन निकालिए। तो इस पूरे ठोस का आयतन निकालने में क्या रखा है, इस पूरे ठोस का आयतन कैसे निकालेंगे, इस पूरे ठोस का आयतन कैसे निकालेंगे, अरे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो मुझे बताइए शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, जिसे R से लिखेंगे और वो है 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई जिसे H से रिप्रेजेंट करते हैं, शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, H से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पूरे सिस्टम का क्या निकालना है, ठोस का आयतन पाई के पदों में, तो पाई की वैल्यू नहीं लगानी है, तो लिख लो ठोस का आयतन। कैसे निकालेंगे, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन कितना होगा, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर की घात 3, तो अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 पाई आर की 3। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कुछ कॉमन आ सकता है, 1/3 और पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा 2r प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, ये बचेगा 1/3 पाई की वैल्यू नहीं लगानी है, आर की वैल्यू कितनी है 1, 2 इंटू 1, हाइट कितनी है वो भी 1, तो कितना आ गया पाई/3, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आया पाई, कितना आया पाई। आयतन किस चीज में आता है सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये आया सेंटीमीटर क्यूब में, और यही आपका आंसर भी है। समझ में आ गया अच्छी तरीके से, अच्छा समझ में आ रहा है, चलिए अच्छा समझ में आ रहा है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक भी करना है, फ्रेंडों के साथ शेयर भी करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम इस 13.2 का 2 लेके आते हैं। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक बेलन के आकार का है। उसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जोड़ दिए जाते हैं, एक बेलन है ये, इसके सिरे पर शंकु जोड़ा है, इसके सिरे पर भी शंकु जोड़ा है। ठीक है, ये सिस्टम बना दिया पूरा। इस मॉडल का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक कितना है, देखिए लाइट चली गई है, लाइट गायब, दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई तो दे रहा है, पढ़ा देते हैं ऐसी, कोई समस्या तो नहीं है, अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई समस्या नहीं रहेगी, ठीक है पढ़ाते हैं। क्या कह रहा है, दोनों सिरों पर शंकु जोड़े जाते हैं, मॉडल का व्यास है 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कितना है 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये पूरा 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक भी कितना है 3 सेंटीमीटर है, और पूरे सिस्टम की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस जो है वो 12 सेंटीमीटर यहां से और यहां तक। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है शंकु की यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये हाइट ये वाली, ये सभी कहते हो तो ये भी कितनी है 2 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक, ये हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर है।
तो इस प्रकार जो मॉडल बनाया गया उसमें अंतविष्ट हवा का आयतन कितना होगा, मतलब इसमें टोटल हवा कितनी आएगी, और जितना इसका आयतन होगा टोटल हवा कितनी आएगी इसके अंदर, जितना इसका आयतन होगा, इसका आयतन कितना होगा, बेलन का आयतन और दोनों शंकुओं का आयतन, बेलन का आयतन और दोनों शंकुओं का आयतन को ऐड कर दीजिए। बेलन का आयतन ये है, निकाल लेंगे, दोनों शंकुओं का आयतन निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे, तो इसमें कितनी पता चल जाएगा कि कितनी हवा आने वाली है। चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए शंकु और शंकु का व्यास कितना है, जिसे 2r से लिखते हैं, वो है आपके पास 2 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी। अच्छा, शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या सेम होगी क्योंकि दोनों का बेस सेम है, बराबर बराबर है, तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या जिसे r से लिखते हैं बराबर बेलन की त्रिज्या, दोनों इसकी आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, r बराबर, r तो पहले लिख दिया 1 सेंटीमीटर, 2 बटा इसका आधा करेंगे, व्यास का आधा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। शंकु की हाइट कितनी है, शंकु की ऊंचाई कितनी है, x से लिख दो, किससे लिख दो, x से लिख दो, कितनी है वो 2 सेंटीमीटर, कोई समस्या नहीं है। यहां से यहां तक 2 है, यहां से यहां तक 2 है, यहां से यहां तक कितनी है 12। तो हमें निकालना है बेलन की हाइट, इतनी ये क्या हो जाएगी बेलन की हाइट। अरे ये निकालने के लिए ये और ये हटा दो, बेलन की हाइट कितनी हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई, कुछ नया नाम दे दीजिए इसका, H, कैपिटल H। भाई बेलन है यहां से यहां तक, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाली और ये वाली हटा देंगे, तो ये और ये मिलकर कितने हो गई, 4 हो गई, तो ये हटा दीजिए, 12 में से ये और ये हटा देंगे 4 को, तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये यहां से यहां तक कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। कैसे करके लिखेंगे, ये वाली, ये यहां से और यहां तक 8 सेंटीमीटर। समझ में आया आपके। अब पूछा क्या क्वेश्चन में पूछा है कि अंतरिक्ष हवा का आयतन, या इसमें कितनी टोटल हवा आएगी, तो हम क्या करेंगे, मॉडल का आयतन ही निकाल देते हैं, हवा का आयतन कैसे निकालेंगे, बेलन के आयतन और दोनों शंकुओं का आयतन को ऐड कर देंगे, बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकु का आयतन। अंधेरा तो नहीं है, लाइट नहीं है, इमरजेंसी बल्ब जल रहा है। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई, हमने बेलन की हाइट h मानी है, पाई r स्क्वायर, इसे लिखेंगे कैपिटल H क्योंकि हमने h माना है। दोनों शंकुओं का आयतन को 200 मल्टीप्लाई करेंगे, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, हमने शंकु की ऊंचाई को h माना है, ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन तो ले नहीं सकते, सिर्फ पाई ले सकते हैं क्योंकि त्रिज्या तो अलग अलग है, या त्रिज्या सेम है, बिल्कुल सेम है, त्रिज्या तो सेम है, 1 सेंटीमीटर है ना, तो पाई भी कॉमन ले सकते हैं और आर स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा h प्लस 2/3, पाई भी ले लिया, आर स्क्वायर भी ले लिया, छोटा h, इनकी वैल्यू लगा दीजिए, पाई की वैल्यू लगा दीजिए, कितनी लगाएंगे 22/7, आर कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर करो, h कितना है 8, 2/3, छोटा h कितना है, हाइट ये वाली 2 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। तो कितना आ गया 22/7, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, छोड़िए, और 2 ये आया 8 प्लस 2 दूनी 4, 4/3, कितना आ गया 22/7
8 एलसीएम ले लीजिए, 8 क्या 24 और प्लस 4/3, 24×4 = 28, 22/7, 24×4 = 28/3। ऊपर गुणा कर लीजिए और 21 से भाग कर लीजिए, ठीक है। 4/3, 8। अच्छा, हाइट आर कितना है? 3/2। अच्छा, व्यास एक मिस्टेक हो गई, ठीक कर लेंगे। इस मॉडल का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है और हमने कितना ले रखा है? 2 सेंटीमीटर। मॉडल का जो व्यास है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर है और हमने कितना ले रखा है? 2 सेंटीमीटर। तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे कितना कर लेंगे? 3 कर लेंगे, 3/2, बस यही आ रही है त्रिज्या। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो त्रिज्या लिखेंगे 3/2। कितनी कर लेंगे? 3/2 का स्क्वायर। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 3/2। थोड़ा सा इसे रब कर लेते हैं, अब सही है। यही कर लेते हैं थोड़ा सा, 22/7, 9/4 इसका स्क्वायर और ये आ गया 8 + 2 दूनी 4/3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 22/7, 9/4, 8 या 24 और 4 28, 28/3। कुछ कटेंगे? 7 से काटो, 7 चौक 28, 4 से 4, 3 से काटो, 3 3 जा 9, 22 तिया 66, 22 तिया 66 सेंटीमीटर की घात 3। ये आपका आंसर आ गया है। समझ में भी आ गया होगा अच्छी तरीके से? समझ में भी आ गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पढ़ लें। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है। गुलाब जामुन देखा है आपने? अरे रसगुल्ला टाइप होता है, थोड़ा लंबाई में होता है। रसगुल्ला बिल्कुल गोल होता है और गुलाब जामुन जो होता है वो लंबाई में होता है। तो उसमें कह रहा है कि जो गुलाब जामुन में जो चीनी डाली गई है, जो बनाया गया है, उसके आयतन की 30% चीनी है। मतलब जितना आयतन है उसका बनाने में जो लगा होगा, उसकी 30% उसमें चीनी डाली गई है। तो चीनी की मात्रा अगर हमें निकालनी है तो पहले उसका आयतन निकालना पड़ेगा। उस आयतन का 30% निकाल लेंगे तो चीनी की मात्रा आ जाएगी। देख करने का क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 45 गुलाब जामुन में कितनी होगी? तो 45 का आयतन निकाल लीजिए, उसका 30% निकाल दीजिए, पता चल जाएगा कितनी होगी चीनी। आगे बढ़े। प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। ऐसा समझिए, कैसे समझेंगे? ऐसा समझिए, ये देखिए गुलाब जामुन खिलाते हैं आपको, ये बन गया गुलाब जामुन। इस तरीके से होता है, यहाँ पे ये अर्धगोलाकार होता है ऐसे करके। ये गुलाब जामुन है, अर्धगोलाकार है ये, ठीक है। ये गुलाब जामुन बन गया। सही नहीं बनाना रसगुल्ला, थोड़ा सा खराब बना है, कोई बात नहीं है। खाने में टेस्ट तो ऐसे ही आएगा, अच्छा बना हो या खराब बना हो, ये आपका रसगुल्ला बन गया, ठीक है। ये रसगुल्ला, ये अर्धगोलाकार है ये वाला पार्ट, ठीक है। क्या कह रहा है? लंबाई है 5 सेंटीमीटर, पूरी लंबाई जो है इसकी 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक, ठीक है। और जो कह रहा था व्यास जो है 2.8 सेंटीमीटर, ये व्यास होगा ये वाला, ये यहां से यहां तक व्यास है, ये 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। और ये क्या होगी? इसकी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी इसकी, ये भी त्रिज्या होगी, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। तो कह रहा है कितनी चीनी 45 गुलाब जामुन में कितनी चीनी लगी? तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे? व्यास कितना है गुलाब जामुन का? गुलाब जामुन, गुलाब जामुन का व्यास कितना है? का
व्यास 2r से लिखते हैं, वो कितनी है 2.8 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा, आधा कर दो, 2.8 बटा 2, 1.4 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन का मतलब अर्धगोला, और बेलन का भी व्यास इतना ही होगा क्योंकि दोनों तो सेम है ना, सेम आधार है दोनों का। तो बेलन का व्यास मतलब बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोलाकार पार्ट की त्रिज्या, एक ही बात होगी। बेलन की त्रिज्या भी इतनी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, बेलन की ऊंचाई निकालेंगे, बेलन की हाइट, बेलन की हाइट h बराबर, देखिए कितनी होगी, यहां से यहां तक तो 5 है, यहां से तक तो 5 है, ये कितनी है 1.4 है, ये कितनी है त्रिज्या है ना ये वाली 1.4 है, और ये भी क्या है 1.4 है। तो 1.4 1.4 दोनों को हटा दो इसमें से, ऐसे करके भाई यहां से यहां तक 5 है, यहां से यहां तक 1.4 है, यहां से यहां तक 1.4 है, दोनों को जोड़कर इस 5 में से घटा देंगे तो ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी। h कितनी आ रही है 5 माइनस 2.8 कितना आया आपका 3, 2.8 मतलब 3 2 मतलब 2.2 सेंटीमीटर, ये आएगी 2.2 यहां से यहां तक। बेलन की हाइट जिसे कहते हैं वो कितना आएगी 2.2 सेंटीमीटर। अब एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लो, फिर 45 का निकालेंगे। एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लीजिए, क्या होगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस दोनों पार्टों में जो अर्धगोले लगे हुए हैं उन्हें भी ऐड करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा दोनों अर्धगोले भाग का आयतन कितना हो जाएगा 2 गुणा अर्धगोलों का आयतन, अर्धगोलों का आयतन, ठीक है, अर्धगोलों का आयतन। अब बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोलों का आयतन कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन क्या चीज एक सी है, पाई तो समान ही होता है और आर भी समान होता है, तो कॉमन ले सकते हैं, एच बचेगा और 2 दूनी 4/3, एक आर बच जाएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा। समझ में आ रही है बात आपके, पाई आर स्क्वायर एच प्लस के 4/4r/3, इसमें आप वैल्यू लगा दीजिए। आर की वैल्यू कितनी है 1.4 है और एच की कितनी है 2.2 है, और पाई की भी लगा देंगे वैल्यू, पाई की वैल्यू कितनी लगाएंगे 22/7, थोड़ा हल करेंगे 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 1.4 1.4 और एच कितना है, हाइट बेलन की हाइट है 2.2 और 4/3 और रेडियस कितनी है 1.4, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे, कितना आ जाएगा 7 से काट लो 0.2, 22 दूनी 44, 4.4 1.4 कटेगा नहीं, 2.2 प्लस 4 चौक 16, 1 4 4 5 5.6/3 कितना आ जाएगा। और तो इसे सिंपलीफाई करेंगे आप, कैलकुलेशन अपने आप करेंगे, समथिंग समथिंग कितनी आ जाएगी 25.051 अपने आप करेंगे सेंटीमीटर की पावर 3। ये हमने एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लिया, हमें ऐसे ऐसे 45 गुलाब जामुन बताने हैं, हमें ऐसे ऐसे 45 गुलाब जामुन बनाने हैं। तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन कितना आ जाएगा, 45 गुलाब जामुनों का आयतन, 45 गुलाब जामुन
का आयतन। ठीक है, अरे भाई 45 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितनी हो जाएगी, 45 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 45 गुणा 25.051, मल्टीप्लाई अपने आप करिए, 45 की मल्टीप्लाई करिए इसकी 25.051 से, कितना आ जाएगा, समथिंग 1127, 1127.295 सेंटीमीटर की घात 3। पूछा क्या क्वेश्चन में, कितनी चीनी की मात्रा पूछी है, क्या पूछी है, चीनी की मात्रा पूछी है। और चीनी कितनी है, आयतन का 30%, चीनी कितनी है, आयतन का 30%, आयतन कितना आया है, ये आया है आयतन, चीनी की मात्रा, आयतन का कितना निकालेंगे, 30%, यहां लिख दें, चीनी की मात्रा आयतन का 30%, चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा आयतन का 30%, आयतन कितना आया है, ये आयतन का 30%, 1127.295 गुणा 30%, परसेंट को इस तरीके से लिखते हैं 30/100, 30/100 सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक के बाद दशमलव लग जाए, 10 से भाग करेंगे यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और 3 से इसकी गुणा कर लेंगे, 10 से भाग करेंगे यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और 3 से इसकी गुणा करेंगे 11, और 10 से भाग करेंगे इसे तो 11 1 और 0.7295 गुणा 3, कितना आ जाएगा, समथिंग समथिंग मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, गुणा करके बताइए, करें, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 9 27 और 28 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 7 21 और 23 और हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, गड़बड़ा रहा है, 1127.295, 30, 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3 पंजे 15 का 5 से लगा 1, गुणा करिए दोबारा से, 3 पंजे 15 का 5 से लगा 1, 9 3 27 और 28 से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 7 21 का 1 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 और 3, ये आ रहा, दशमलव कितने के बाद है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लगभग 338 पॉइंट समथिंग आ रहा है, सही आ रहा है, 338 पूरा पूरा लिख लेंगे, है ना, ये पॉइंटों में से हटा देंगे, तो चीनी की मात्रा आ गई 338 सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर है, ये पूरा पूरा लिखेंगे, इसे हटा देंगे, बहुत छोटी संख्या है इसलिए हटा दिया, पॉइंटों के बाद है, तो समझ में आ गया होगा आपको, क्वेश्चन भी तीसरा 338, यही आंसर है 338, 338, समझ में आ गया आपके अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन लाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन लाएं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है, एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है, कलमदान जानते हैं, जिसमें कलम अंदर इस तरीके से रख देते हैं, उसमें गड्ढे हो जाएंगे, उसमें कलम रख देंगे, चित्र दे रखा है आप देख लेंगे इस तरीके से, हाँ गड्ढे बना देंगे लकड़ी में, लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 गड्ढे बना दिए गए, लेकिन गड्ढे कैसे हैं, शंकु के आकार के, जिसमें कलम रखेंगे ये शंकु के आकार के हैं, घनाभ की बीमाएं भी दे रखी हैं, जो घनाभ बनाया है उसने उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, और जो शंकु का आकार का जो गड्ढा बनाया है उसकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, और शंकु का आकार का जो गड्ढा बनाया है उसकी हाइट ऊंचाई भी दे रखी है 1.4, तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, तो पूरे कलमदान में लकड़ी कितनी लगी, देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, कलमदान बनाएंगे तो लकड़ी का बनाएंगे, लेकिन पेंसिल रखने के लिए उसमें गड्ढे कर दिए गए, कैसे गड्ढे कर दिए गए, शंकु का आकार के, और जब गड्ढे करेंगे तो कुछ उसमें से लकड़ी हटानी पड़ेगी, खोद कर निकालनी पड़ेगी, बाहर फेंकनी पड़ेगी, तभी तो गड्ढे होंगे, तो कलमदान बनाने में कितना लकड़ी लगी,
कितनी लकड़ी लगी, सिंपल सी बात है, घन जितना घन बना इतनी लकड़ी लगी है, घन का आयतन निकाल लीजिए। लेकिन उसमें से कुछ पार्ट्स शंकुओं के आकार का निकाल कर बाहर फेंक दिया गया ताकि उसमें पेंसिल आसानी से आ सके। तो जो भाग बाहर फेंका है निकाल कर, शंकु आकार भाग, उसे हटाओगे नहीं, तभी तो पता चलेगा कितनी लकड़ी लगी है। तो वो वाला पार्ट हटा देंगे उसमें से जितने शंकु निकाल कर फेंके हैं, जितने शंकु निकाल कर फेंकने में लकड़ी बाहर फेंक दी गई है, गड्ढे खोद दिए गए हैं। तो ऐसे ऐसे शंकु कितने बनाए हैं, 4 बनाए हैं। तो उन चारों का आयतन निकाल कर हटा देंगे पूरे आयतन में से, घनाभ के आयतन में से, पता चल जाएगा कितनी लकड़ी हमारे पास लगी है। तो कैसे करेंगे, पहले घनाभ का आयतन, घनाभ की बीमारी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और एच कितना है घनाभ का, 10 सेंटीमीटर। और कितना है एल एच बी कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। आप चित्र बुक में देख लेंगे। तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, घनाभ का आयतन L गुणा B गुणा H, 15 गुणा 10 गुणा 3.5, मल्टीप्लाई कर दीजिए 150 और इतना 525 सेंटीमीटर की घात 3। अब शंकुआकार गड्ढे करे गए, तो शंकुआकार जो गड्ढा करा गया है, तो शंकु की त्रिज्या भी तो दी होगी उसने, वरना हमें कैसा पता चलेगा कितनी दे रखी है शंकु की त्रिज्या, r बराबर वो दे रखी है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। तो गड्ढा कराया गया तो कितनी गहराई तक गड्ढा करा गया, गहराई भी दी है, उसे कह देंगे, गहराई को क्या कहेंगे, गहराई को क्या कहेंगे, शंकु की हाइट कहेंगे, शंकु की हाइट। कितना आ जाए, कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 1.4 सेंटीमीटर, पढ़ लेंगे आप। तो अब हमें क्या निकालना है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या होता है, 22/7। आर कितना है, 0.5 का स्क्वायर। एच कितना है, 1.4, काटो 0.2, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 0.5 का स्क्वायर 25, मल्टीप्लाई कर लो, 4.4 की 0.2 पर सब मल्टीप्लाई कर लो, कितनी आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी, 25 चौका 100, 10 आया, और 25 चौका 100, 110 आया। दशमलव कितने के बाद लगेगा, 1 2 3 यहाँ लगेगा। तो कितना आ गया, जो भी कुछ आया हो। शंकु कितने ऐसे ऐसे गड्ढे कितने करें, 4, तो 4 गड्ढों का आयतन, 4 गड्ढों का आयतन का मतलब 4 शंकु का आयतन, 4 गड्ढे करे हैं ना, 4 गड्ढों का आयतन, गड्ढों का आयतन कितना हो जाएगा, 4 गुणा 0.110, वो कितना आ गया, 440, ये आ गया चारों गड्ढों का आयतन, सेंटीमीटर की क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। आयतन तो क्यूब में आता है, ठीक है। चारों गड्ढों का आयतन आ गया, कितना आ गया, 1.47, कितना आ गया, 4, 1.4, 25 चौका 100 बटा 3। ओहो, शंकु का आयतन मैंने थोड़ा गलत लगाया, शंकु का, ये तो शंकु का वक्रपृष्ठ लगा दिया, ठीक है कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई। कहाँ से मिटाएं, यहां से मिटा देते हैं। शंकु का आयतन तो हमने मिस्टेक लगा दी, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 4 शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 4 शंकु या गड्ढों, 4 शंकु का आयतन निकाल लो या गड्ढों का आयतन, 4/3, 4 से मल्टीप्लाई कर ली, पाई आर स्क्वायर एच, 4/3, पाई के लिए लगा दो, 22/7। आर कितना है,
फाइन 0.5, एच कितना है 1.4, कितना आ गया 7 से काट दो 0.2 आ गया। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, 22 चौक 88 बटा 3, 25 5 का स्क्वायर 25.25 और 0.2, तो कितना आ जाएगा 88 बटा 3, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, दशमलव लगेगा 3 के बाद यहाँ लगेगा 25 दूनी 50, दशमलव लगेगा 1 2 3, 1 0 बढ़ाओ यहाँ लगेगा। गुणा करो जरा इसकी 8 से, कितनी आ जाएगी 8 से गुणा करेंगे तो 8 0 0, 8 पंजे 40 का 0, कितना आ जाएगा, गुणा करके देख लेंगे, अपने आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। लगभग लगभग कितना आना चाहिए 3 से, भाग करेंगे तो समथिंग समथिंग कितना आ जाएगा 1.467, करके देख लेंगे आप 1.467 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कितना आ गया 1.467 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ओके, ये आ गया। अब आगे चलते हैं, लकड़ी का आयतन पूछा क्या है, लकड़ी का आयतन। अरे भाई कितनी लकड़ी लगी, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन में से शंकु जो बनाए हैं, जो गड्ढे करे हैं शंकु के, जो लकड़ी निकाल कर फेंक दी उसे हटा दीजिए। तो 4 शंकु का आयतन या चारों गड्ढों का आयतन, 4 शंकुओं का आयतन हटा दो, कितना हो जाएगा, घनाभ का आयतन बताइए कितना है 525 माइनस 1.467, जरा घटाओ कितना आ जाएगा 523 पॉइंट समथिंग, 523.533 समथिंग समथिंग आएगा 533 सेंटीमीटर क्यूब। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 4 गए 5, ठीक यही आंसर आएगा। तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, बढ़िया करके। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितने बचे हैं 5 6 7 8, 3 क्वेश्चन बचे हैं 5 6 7, 4 क्वेश्चन बचे हैं। आप भी कुछ करिए, इसके बाद 13.3 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करा देते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। शंकु, शंकु है उल्टा, उल्टा शंकु कैसे बनेगा, अरे ऐसा बनेगा और ये बन गया, ज्यादा बड़ा बन गया ना, कोई बात नहीं, ये बन गया और ये बन गया, ठीक है, ये बन गया। एक बर्तन उल्टे शंकु का आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये जो त्रिज्या है कितनी है 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर एक पानी से भरा हुआ, ऊपर तक पानी से भरा हुआ, पानी भरता है इसमें, भर देंगे। जब इस बर्तन में ये पानी भरा हुआ है, भर दे पानी, ये भर दिया पानी, वाटर फिल कर दो इसके अंदर,
ये देखिए, देखिए कितनी गलत बात है। पता नहीं कैसे रोका होगा इसे, रुका कैसे होगा ये। लेकिन जब मैथ वाले कह रहे हैं, गणित वाले, कि उल्टा रखा है तो रख दिया होगा, बांध दिया होगा किस तरीके से यहाँ पर, नहीं तो रुका कैसे होगा ये। चलिए, पानी भरा हुआ है, क्या करा, इसमें 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला डाला जाता है, तो भरे हुए पानी का चौथा हिस्सा बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या क्या थी। इसमें गोली डाली छोटी 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 छोटी, ये डाली डाली, पता नहीं कितनी डाली है। जब गोली डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा, तो पानी बाहर निकलेगा तो कितना पानी बाहर निकला, 1/5 भाग, इसके आयतन का 1/5 भाग। इसमें जो पानी भरा हुआ है, इसमें जो पानी भरा हुआ है उसका 1/5 भाग बाहर निकला, उसका 1/5 बार बाहर निकला। कब? जब इसमें गोलियां डाली। तो पूछा गोली कितनी है, नंबर पूछा है गोलियों का, गोलियों की संख्या कितनी है। अरे भाई बात की बात है, गोलियों की संख्या कभी भी निकालनी हो तो भाग करते हैं। संख्या कभी भी पूछी हो क्वेश्चन में तो क्या करते हैं, भाग। किसे भाग करेंगे, आयतन को। किसके आयतन को, शंकु में जितना पानी भरा हुआ है, कि जितना पानी बाहर निकला है, 1/5 भाग बाहर निकला है ना, तो उसे भाग कर देंगे। बात की बात है, पहले थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। बोलिए शंकु की त्रिज्या कितनी है। शंकु की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन निकालना है कितना होता है। अभी शंकु का आयतन कितना होता है जिसमें पानी भरा हुआ है, शंकु का आयतन मतलब पानी का आयतन, ऐसा करके लिखो पानी, इसमें पानी कितना है, पानी का आयतन। शंकु का आयतन तो 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर। इसको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने गलत लगा दिया था, वो बक प्रेस लगा दिया था किसी का शायद। चलिए 1/3, और पाई को तो फिलहाल पाई रहने दो, बाद में देखेंगे। आर कितना है, 5 पंजे 5 का स्क्वायर 8, पाई 5 पंजे 25 गुणा 8/3 सेंटीमीटर। फिलहाल ऐसे रहने तो देख लेंगे बाद में, या हल करेंगे इसे। हल करेंगे इसे, 25 चौका 100 अट्ठे 200, 25 चौका 100 200, 200 पाई/3 सेंटीमीटर 3। ठीक है, अब इसमें गोली डाल दी गई है अंदर, तो 1/5 भाग पानी का बाहर आता। गोली डालने पर पानी जो बाहर आया उसका आयतन 1/4 भाग। गोली डालने पर पानी जो बाहर आया उसका आयतन, उसका हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। वो आया 1/4 भाग किसका, आयतन का। और आयतन कितना निकाला है, 200 पाई/3, 4 से काट दो 50, 50 पाई/3। इतना पानी बाहर आया जब गोली डाली, तो गोलियों की संख्या क्या होगी। तो पहले एक गोली का आयतन निकालना, गोलियों की संख्या, वो बात की बात है। अच्छा, गोली की त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, आर बराबर, इसे लिख लो 0.5/10, दशमलव हटाओ 5 दूनी 10, 1/2 काट दो सेंटीमीटर। गोली का आयतन, एक गोली का आयतन क्या होता है, गोली मतलब गोला, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर कितना है, 1/2, कितना हो गया, 4/3 पाई, 1/2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8।
3 दूनी 6 सेंटीमीटर क्यूब। एक गोली का आयतन आ गया π/6 सेंटीमीटर की घात 3। अब पूछा गोली आखिर डाली कितनी है इसके अंदर। ये मत समझना कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, मुझे पता नहीं है कितनी डाली है तो मैंने ऐसी अंदाजे से लगा दिया। कितनी भी हो सकती है हमें नहीं पता, गोलियों की संख्या निकालनी है भैया। संख्या जब भी निकालनी होती है तो भाग कर देते हैं, संख्या जब भी निकालनी होती है तो भाग कर देते हैं। गोली डालने से हुआ, किससे किससे भाग करेंगे। गोली डालने से हुआ क्या, गोली डाली तो पानी बाहर निकला। कितना पानी बाहर निकला, इतना। किसकी वजह से, गोलियों की वजह से। तो गोलियों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, गोली डालने पर जो पानी बाहर आया है बटे एक गोली का आयतन। भाई एक गोली से पता चलेगा ना, तभी तो संख्या निकलेगी। भाग कर देंगे गोलियों की संख्या, गोली पूछा ना संख्या पूछा है, संख्या पानी जितना बाहर आया किसकी वजह से, गोलियों की वजह से। 50 π/3 किसकी वजह से आया, गोलियों की वजह से। एक गोली का आयतन कितना, π/6, तो भाग कर दो भैया π/6 से। तो आंसर बताओ, पाई से पाई कटा 6 जाएगा ऊपर, 50 × 6/3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, 100 गोली आई है। कितनी गोली आई हैं, 100 गोली। गोलियों की संख्या कितनी आ गई, 100। संख्या हमेशा जब भी निकालनी होती है भाग कर देते हैं। आयतन की बात चल रही है, आयतन को आप उसमें भाग कर दीजिए, संख्या निकल जाएगी। तो इस तरीके से हमने आपके क्वेश्चन करा दिए 5। अब आप अपने आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये अपने आप करके देख लेंगे। इसके बाद हमारे पास 13.2 है तो 13.3 पढ़ा देंगे, ठीक है। और आज के लिए इतने रहने देते हैं, और अच्छा लगा हो तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। नमस्कार।